Hello everyone, I am the teacher for this question and the question says give the correct order of initials true or false for the following statements. तो हमें ये चार statements given है, तो हमें इनमें से देखना है कि कौन सी वाली true है और कौन सी वाली false है. तो चलिए शुरू करते हैं. पहली स्टेटमेंट हमें कह रही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग L इक्वल टू 0 इज 10 इन पैलेडियम. तो हमें पैलेडियम के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें देखना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 46, तो ये बन जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3p6 एंड 4d10. तो अभी L इक्वल टू 0 का मतलब होता है S सब शेल. L इक्वल टू 0 का मतलब S सब शेल. तो हमें इसके S सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना पड़ेगा. तो इसके अंदर है 1s2, इसके बाद 2 3s2 एंड 4s2. इसमें 5s एम्प्टी होता है. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा 8. तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन जिनका L 0 है वो है 8. तो यहां पर दिया गया है 10. इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. तो इस स्टेटमेंट को हम फॉल्स कहेंगे. F. सेकंड, द वैल्यू ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ Z effective for 3d electrons of chromium and 3d electrons of manganese is same as the number of electrons in d subshell for chromium and manganese are same. तो बेटा ऐसा है कि क्रोमियम और मैग्नीज के अंदर 3d इलेक्ट्रॉन चाहे सेम हो, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो अगर वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे तो जाहिर सी बात है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी डिफरेंट होगा. ठीक है. तो एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is different in chromium and manganese, so Z effective will also be different. वो भी different ही होगा. इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी. थर्ड स्टेटमेंट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू दैट ऑफ निकल 2 पॉजिटिव. तो अगर मैं आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद इसका ऑर्बिटल अरेंजमेंट बनाऊं तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, क्योंकि इसके अंदर होता है 3d6. तो क्या मैं अपने इन 3d6 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 और ये 6. तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की गिनती हो गई 4. इसी तरह से निकल 2 पॉजिटिव, इसके इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए. 2 पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो मैं यहीं पर लिखूंगा इसके अंदर भी 4 है. तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी सेम होगी. इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो है दिस इज ट्रू. तो अभी लास्ट स्टेटमेंट है. तो द वैल्यू ऑफ L अपॉन n फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 57 इज 0.4. तो एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 57 इज लेंथेनियम. तो लेंथेनियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 5d में. अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन 5d में जा रहा है तो इसका मतलब है कि n कितना है हमारे पास 5 और d कितना है हमारे पास, सॉरी d नहीं l है हमारे पास 2. तो l अपॉन n की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 0.4. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी FFTT, which is not present in the options. Thank you very much.